यस बेटा, एक्सरसाइज 3M स्टार्ट कर रहे हैं हम। 3M क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्टली वी रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम योर बुक। ओपन योर बुक साइड बाय साइड एंड read the statement of question number 1. What are they saying? They are saying that taxi charges consist of fixed charges per day and the remaining depending upon the distance traveled in kilometer. If a person travel 110 kilometer, he pays rupees 690 for traveling 200 kilometer. If he pays rupees 1050, express the above statements in the form of equations and hence find the fixed charge per day and the rate per kilometer. बच्चे इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? फिक्स्ड चार्जेस जो हमें हो रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल करने पे, और चार्ज पर किलोमीटर, जितना एक तो वो जितना वो टोटल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसके फिक्स चार्जेस कितने हैं, प्लस हमने क्या फाइंड आउट करना है कि पर किलोमीटर को उसको कितने चार्जेस आ रहे हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या कह रहे हैं। If a person 110 kilometer, he pays rupees 690 for traveling 200 kilometer. He pays 1050. सबसे पहले बच्चे हमने क्या लेट द फिक्स्ड चार्जेस को हम क्या सपोज करेंगे, रुपीज एक्स। चार्ज पर किलोमीटर, जो पर किलोमीटर के चार्ज आ रहे हैं उसको हम उसको क्या सपोज करेंगे, लेट वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन क्या होगी, देखो सेकंड लाइन में, देखो सेकंड लाइन से आपको क्लैरिफिकेशन होगी। इफ अ पर्सन ट्रेवल 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर, ही पेज रुपीज 690। ठीक है, मतलब क्या है, अगर फिक्स चार्जेस तो जितने उसके हैं उतने तो उसको लगेंगे ही लगेंगे, प्लस अगर वो 110 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है कवर कर रहा है तो उसको अलग से उसको कितने देने रुपीस देने पड़ेंगे, टोटल उसको कितने देने पड़ेंगे, 690। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x प्लस 110y इज इक्वल टू 690। देन सेकेंड लाइन में हमें क्या पूछा जा रहा है, इन द सेकेंड लाइन he pays for traveling 200 kilometer, he pays, and for traveling 200 kilometer he pays rupees 1000. Express the above statement in the form of the equation. ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या है 200 को, सॉरी यहाँ पे जो 250 है यहाँ को 200 के साथ आप रिप्लेस करो। दिस इज अ 200, 250 नहीं है ये आपका, 200 है। दिस इज द 200। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी जी, फिक्स्ड चार्जेस उसको कितने आ रहे हैं हमारे पास, एक्स प्लस 200। 200 वो एक्स्ट्रा किलोमीटर है जो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसको टोटल चार्जेस हमारे पास कितने हो गए, 1050। जैसे दिस आर द टू इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देन आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। कल हमने टेस्ट में डिस्कस किया था कि आप ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, उन तीनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज किया है। सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में क्या है, 1 और 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस 110 वाई इज इक्वल टू 690, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है। देन सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 200 वाई इज इक्वल टू 1050। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स एक्स दोनों साइन, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो सबसे जो पहला काम होता है आप साइन चेंज करोगे। ठीक है, ये साइन चेंज हो गया, ऊपर वाले दोनों जो साइन है प्लस के, ये वाला माइनस का हो गया। देन ये दोनों प्लस के साइन है, जो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करने हैं, ये आपका क्या होगा, माइनस का। देन आफ्टर दैट यहाँ पे 690 1050 है, इसको आप जब सॉल्व करोगे दोनों को माइनस करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 360। अगर आप किसी को नहीं समझ आ रहा
तो आप ऐसे भी देख सकते हो। हाँ जी बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। इक्वेशन है जो हमारे पास, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है, x plus 110 y इज इक्वल टू 690। क्या आ रहा है आपके पास, 690। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है, x plus 200y इज इक्वल टू 1050। ठीक है बच्चे, जब आप इसको सॉल्व करोगे देन आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस करना है। माइनस करने का मेथड आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन हम फिर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे इसके, देखो नीचे वाली इक्वेशन जो हमारे पास, ये नीचे वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने साइन चेंज करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा रही हूँ। देखो ऊपर वाला जो आपके पास एक्स है, ये वाला एक्स है प्लस का, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, न्यू साइन इसका बन गया माइनस का। देन देखो प्लस 200 है, 200 आपके पास प्लस का, जब आप इसका साइन चेंज करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, -200। देन 1050 आपके पास क्या है, प्लस का, जब आप साइन चेंज करोगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। आफ्टर दैट जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो एक्स एक्स दोनों सेम टर्म है, एक एक्स आपके पास प्लस का है, एक एक्स आपके पास किसका है, माइनस का है। प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। देन प्लस का 110 माइनस का 200 वाई, दोनों को माइनस करो, -200 वाई प्लस 110 कितना आ जाएगा आपके पास, 90। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, 90। ये आपके पास आ रहा है 90 वाई। साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म मेरे पास क्या आ रही है, वाई आ रही है। ठीक है, देखो 200 मेरे पास बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो 90 क्या हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू। अब देखो 690 है और 1050 है, दोनों को साइड बाय साइड माइनस करके देखो। जब आप माइनस करोगे दोनों को क्या आ जाएगा मेरे पास, 360। कितना आ रहा है, 360। ये मेरे पास आ रहा है 360। 360 मेरा माइनस का आएगा, क्योंकि 690 और 1050 में से कौन सी टर्म बड़ी है, 1050। ये किसका आ जाएगा, माइनस का। दोनों साइड माइनस है, माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास क्या बच गई, 90y इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 90 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, जब राइट में लेके जाओगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 90। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 9 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 4 पे, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y की वैल्यू जितनी आ गई, ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है, दोनों में से किसी में भी पुट करो, आप ट्राई करो, जिसकी कैलकुलेशन कम है, जो देखने में इक्वेशन हमें स्मॉल नजर आती है, आप उसमें पुट करोगे। ठीक है, तो मैं किस में पुट कर रही हूँ, x+110y वाले में पुट कर रही हूँ। y की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ पुट y इज इक्वल टू 4, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन
वन, ठीक है, फर्स्ट वाली वन इक्वेशन है। जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ मेरे पास क्या आएगा, एक्स प्लस 110, 110 वाई, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी है, 4, मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 690, क्या आ रहा है आपके पास, 690, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, x प्लस 110 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 440 इज इक्वल टू 690। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 440 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप राइट में लेके जाओगे, क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 690, 440 इस तरफ लेके जाओगे राइट में, माइनस का आ जाएगा आपके पास 440। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 690 माइनस 440, माइनस करो, कितना आ रहा है, 250, यही आ रहा है ना, 690 माइनस 440, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 250, ठीक है रजे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई को हमने क्या सपोज किया था, फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास एक्स थे, और चार्ज बाय पर किलोमीटर हमारे पास कितने थे, वाई, ठीक है। तो हमारे पास जो फिक्स्ड चार्जेस है वो कितने आ गए, फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, एक्स सपोज किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 250, ठीक है। फिक्स्ड चार्जेस मेरे पास कितने आ रहे हैं, 250। ये क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का, सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पर किलोमीटर के चार्जेस आपके पास कितने हैं, ₹4, कि अगर पर किलोमीटर वो डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है तो उसके चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं ₹4, जो फिक्स चार्जेस उन्होंने दिए हुए हैं वो हमारे पास आ रहे हैं ₹250। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, बच्चे इक्वेशंस ही बनाएंगे इसके, ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या वो कह रहे हैं, अ पार्ट ऑफ अ मंथली एक्सपेंसेस, a part of a monthly expenses of a family is constant and remaining varies with the price of rice. When the cost of rice is rupees 250 per quintal, the monthly expenditure of the family is rupees 1000. When the cost of rice is rupees 240 per quintal, then the monthly expenditure is rupees 980. Find the monthly expenditure of the family when the cost of the rice is rupees 300 per क्विंटल, ठीक है रजित। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फैमिली है, फैमिली का मंथली एक्सपेंसिव का जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, राइस, राइस पे डिपेंड करता है।
यहीं पे बच्चे हम इक्वेशंस बनाएंगे। आपके पास इक्वेशंस क्या बनेगी? When the cost of the rice is rupees 250 per quintal, the monthly expenditure of the family is rupees 1000। ठीक है, ये लाइन रीड किए, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। देन नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं when the cost of the rice is rupees 240 per quintal, the monthly expenditure is rupees 980। find the monthly expenditure of the family। सबसे पहले हम क्या करेंगे? monthly expensive, let let x be the let x be the let x be the constant part of monthly expenses। ठीक है, मतलब क्या है, एक फैमिली है, एक्स विद द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द मंथली एक्सपेंसिव, मतलब कि इतना तो उनका जो एक्स वाला जो उनका जो मंथली एक्सपेंसिव है, मीन्स टू से कि जैसे सपोज करो कि एक फैमिली है कि उसके जो 1000 जो उसके एक्सपेंसिव है वो तो होने ही होने हैं, लेकिन जो एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? कॉस्ट ऑफ राइस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली में जो राइस की कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, इसीलिए हमने एक कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट जो एक्सपेंसिव है उसको हमने लेट एक्स कर लिया। ठीक है, एक्स कंसीडर कर लिया। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मंथली एक्सपेंसिव व्हेन रेट ऑफ द राइस इज रुपीज 250 पर क्विंटल। ठीक है, जो राइस है, राइस को हम क्या सपोज कर रहे हैं? लेट प्राइस। ठीक है, राइस की जो आपके पास प्राइस है वो कितनी आ रही है? बाय। ठीक है, ये तो एक बार जस्ट हमने सपोज किया। नेक्स्ट जब आप इक्वेशन बनाओगे आपको पता चलेगा। तो कहते हैं जो उनके मंथली एक्सपेंसिव है 1000 हो जाते हैं। कब 1000 हो जाते हैं? जब राइस की कॉस्ट है कितनी हो जाती है? 250 पर क्विंटल हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स प्लस राइस की राइस का प्राइस कितना हो गया? 250 हो गया, जितना पहले था उससे बढ़ गया, 250 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या सपोज करेंगे? 250 इंटू वाई। तो हमारे पास जो इज इक्वल टू किसके आ रहा है? 1000। ठीक है, ये पॉइंट समझो कि एक्स जो उनके एक्सपेंसिव है वो तो हो ही रहे हैं, एक्स एक्सपेंसिव तो उनके हो ही रहे हैं, प्लस राइस की जब जो प्राइस है 250 पर क्विंटल हो जाता है, तो दोनों को ऐड करके जो उनके मंथली एक्सपेंसेस है वो कितने हो जाते हैं? हमारे पास 1000 हो जाते हैं। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड क्या है? सेकंड में हमारे पास क्या है? व्हेन द रेट ऑफ राइस इज रुपीज 240 पर क्विंटल। अब क्या है हमारे पास? रेट ऑफ राइस क्या है? चेंज हो रहे हैं। देखो, जो उनके फिक्स्ड जो एक्सपेंसिव है वो एक्स है हमारे पास। अब राइस का जो कितना हो गया? 240 हो गया, पहले 250 था। अब राइस के एक्सपेंसिव हमारे पास कितने हो गए? 240 पर क्विंटल। देन जो टोटल उनके एक्सपेंडिचर्स है, टोटल एक्सपेंसिव है वो उनके कितने हो जाते हैं? 980। ठीक है रजे, देखो सेम आपके पास क्या है? दो इक्वेशन बन गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई है। दोनों इक्वेशंस को आप यूज करके यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स क्या आ जाएगा? उनके जो मंथली एक्सपेंसिव जितने होते हैं वो आ जाएंगे। वाई क्या आ जाएगा? जब जो राइस की प्राइस पे डिपेंड करते हैं वो उनके चेंजेबल एक्सपेंसिव आ जाएंगे। टोटल फाइंड आउट करने हैं, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड करोगे आपके पास कितने आ जाएंगे? टोटल एक्सपेंसिव आ जाएंगे। देन द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जैसा है।
यस बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला जा रहा है? अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। ठीक है, फुल फेयर मतलब एक, जब आप ट्रैवल करते हो हाफ टिकट लगती है, देन फुल टिकट लगती है, ये चीज होती है ना। वो फुल फेयर का मतलब है जो उसका फुल मतलब फुल एक्सपेंसिव है, जो फुल किराया लग रहा है, उसको बोलते हैं फुल फेयर। हाफ टिकट जैसे कि वो आपको पता होगा, जब आप छोटे बच्चे थे एज लिमिट होती है ना, कि जब बच्चा इतने ईयर से छोटा है तो हाफ टिकट लगती है, उस चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, यही होएगा। हाफ कॉस्ट टिकट कॉस्ट कितनी है, जितना टोटल किराया है, टोटल टिकट है, उससे हाफ लग रहा है। बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। ठीक है, अब बात हो रही है कि हम जब रिजर्वेशन करवाएंगे, ठीक है, जब कोई भी सीट्स आप रेलवे में रिजर्व करवाओगे, उसमें क्या होएगा, जो हाफ टिकट के चार्जेस हैं उतने ही लग रहे हैं जितने फुल टिकट के हैं। मतलब कोई चेंजेस नहीं है कि अगर वहां पे कोई छोटा बच्चा ट्रेवल कर रहा है या फिर कोई बड़ा पर्सन ट्रेवल कर रहा है, जितनी फुल टिकट की कॉस्ट है उतनी ही हाफ टिकट की कॉस्ट है बाय रिजर्वेशन, जब हम रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। देन नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है? One reserved first class ticket from the section A to B cost rupees 2530. Also one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket A to B cost rupees 380 3810. Find the full first class fare from the station A to B and also the reservation charges for the टिकट। ए टू बी यहाँ पे हमें क्या मेंशन किया हुआ है, डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, किसी ने फर्स्ट क्लास टिकट बुक करवाई फ्रॉम द ए स्टेशन ए टू बी से हम वो क्या करवा रहे हैं, बुकिंग करवा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, रुपीज 2530। ठीक है, देन ऑल्सो अदर हैंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट फ्रॉम ए टू बी। एक पर्सन है ओनली फर्स्ट क्लास की एक फुल टिकट बुक करवा रहा है, तो उसकी कॉस्ट आ रही है 2530। अदर पर्सन एक फुल टिकट ले रहा है, एक हाफ टिकट ले रहा है, उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, 3810। Find the first class full fare from station A to B and also the reservation charges for a ticket। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिजर्वेशन चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। ए टू बी जब वो रिजर्विंग में अपनी बुकिंग करवा रहा है तो उसके चार्जेस कितने हैं, और विदाउट रिजर्विंग जब 1.5 टिकट वो बुक करवा रहा है तो उसके चार्जेस कितने हैं। रजी, इसकी इक्वेशंस आप कैसे बनाओगे? थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ, इक्वेशंस आप खुद बनाओगे, इसकी सॉल्व आप इसको खुद करोगे। सबसे पहले आप क्या सपोज करोगे, लेट द रिजर्वेशन चार्जेस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप कर लो लेट द रिजर्वेशन चार्जेस बी एक्स। लेट द रिजर्वेशन चार्जेस, लेट द रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं हमारे पास, इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, एक्स। लेट द रिजर्वेशन चार्जेस इज इक्वल टू एक्स। रिजर्वेशन चार्जेस में फुल टिकट की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, कॉस्ट हम कितनी ले रहे हैं, वाई। ठीक, आफ्टर दैट फर्स्ट क्लास टिकट बुक हो रही है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। ठीक है, फर्स्ट क्लास टिकट बुक हो रही है, टिकट बुक हो रही है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। कितनी हो रही है,
तो उसके चार्जेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, इज इक्वल टू रुपीज 2530, रुपीज 2530, ये चीज आ रही है आपके पास। नेक्स्ट है रिजर्व्ड क्लास हाफ टिकट फ्रॉम ए टू बी। जब हाफ टिकट ए टू बी ले रहे हैं तो उसके चार्जेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, रुपीज 3810। इसको रजे मैं रफली करके दिखा रही हूँ, प्रॉपरली मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। 3810, ठीक है। देन अभी इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2530, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन में क्या होएगा, आप यहाँ पे y को हाफ कर दोगे, x में y ऐड कर दोगे, इज इक्वल टू रखोगे आप 3810, ठीक है। 3810, 3810 के इक्वल रखोगे। वहां से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे